हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज के इस एपिसोड में हम लोग त्रिकोणमिति का अगला कड़ी देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखेंगे, प्रश्नावली 8.1 NCERT बुक का। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले वाले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा कर के हर एक पार्ट को आप देख लीजिए, उसमें आपको आसानी से बताया गया है, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कि कैसे हम आसान विधि से इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि इसको हम कैसे हल करें। सबसे जटिल क्वेश्चन लगता है इस चैप्टर का कि क्वेश्चन नंबर 10 ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप सब क्वेश्चन करते आए हैं ना, उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, Q कोण समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन P और कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। मतलब ये कि यहाँ पे आपको एक त्रिभुज समकोण दिया हुआ है PQR, जिसमें Q कोण समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन P, कॉस P और टेन P का मान पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज PQR बना लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज PQR बनाया। क्या बनाया दोस्तों? त्रिभुज PQR बनाया, जिसमें हम इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R। मैंने ये Q क्यों लिया? क्योंकि Q कौन कह रहा है? समकोण है, तो समकोण बोले तो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को मैंने Q बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखते हैं इस सवाल में और हमें दिया क्या है सब है, तो लिख लेते हैं हम जो दिया है इसे। त्रिभुज PQR में दिया है, क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं। दिया है त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज PQR में क्या दिया है? दिया है त्रिभुज PQ, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है कि त्रिभुज PQR, दिया है त्रिभुज PQR है, जिसमें दिया है कि त्रिभुज PQR है, जिसमें एंगल Q बराबर 90 डिग्री है। पहला बात। दूसरा बात दिया है तथा एक से और क्या दिया है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, तथा PR प्लस QR दोनों मिला करके कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PQ बराबर कितना है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में हम जो दिया था उसको लिख लिए हैं। चलिए अब हम इस सवाल को देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। सुनिए दोस्तों ध्यान से, Q कोण समकोण है, इसमें दिया क्या है कि PR प्लस QR, जैसा कि क्वेश्चन में है PR प्लस QR मिला करके 25 है, यानी कि PR ये हो गया, PR ये और QR हो गया ये दोनों मिला के 25 दिया हुआ है। और PQ कितना है? P से Q कितना है? 5। तो देखिए यहाँ पर P से Q आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब PR प्लस QR दिया हुआ है, तो दोस्तों एक बात बताइए हमें, समकोण त्रिभुज में अगर ये दोनों मिला के 25 दिया हुआ है, अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि PR प्लस QR दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है, इसीलिए बताइए हम QR निकालना चाहते हैं। यहाँ से
यहाँ से यहाँ निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। पूरा पी आर दिया हुआ, यहाँ दोनों जोड़ के है 25, तो हम क्यू, इसीलिए क्यू आर बराबर 25, अब माइनस में से पी आर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर अगर 25 है तो क्यू आर रखेंगे तो ये प्लस पी आर इधर आके माइनस पी आर हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। दोस्तों क्यू आर बराबर कितना निकला आपको, क्यू आर बराबर निकला 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आपको एक समकोण त्रिभुज में ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, यानी कि लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो बताइए हम कर्ण कैसे निकालेंगे। कर्ण इसे आसानी से निकाल सकते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज, अब लिखिए, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कर रहे हैं, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बताइए हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर, आप लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बताइए होता है कि नहीं होता है, जरूर होता है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बताइए कर्ण उसमें कितना है, कर्ण तो पी आर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी आर के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, बोले तो लंब कितना, पी क्यू के स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू के स्क्वायर अगर हम आर कोण से लेते हैं तो ये तो लंब होगा ना, तो पी क्यू के स्क्वायर होगा, अगर पी कोण से लेते हैं तो तब ये लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तो हमको सिर्फ कर्ण निकालने से मतलब जोड़ना है, तो कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, जोड़ क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी आर स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर ये पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर है, तो पी क्यू देखिए कितना है, पी से क्यू तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस क्यू आर कितना है, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर है ना, तो लिखिए 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, पी आर स्क्वायर बराबर, ये 5 का स्क्वायर कीजिएगा तब 25 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 25 होगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र, किस दोस्तों, ए स्क्वायर बोले तब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर -2, ए के जगह पर हो गया 25, गुना बी के जगह पर हो जाएगा पी आर -2ab, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं कि पी आर के स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, प्लस पी आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर स्क्वायर ही होगा, -25 दूना 50 पी आर होगा। अब देखिए 50 पी आर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि पी आर स्क्वायर वाला को एक तरफ ले जाते हैं और संख्या वाला को एक तरफ रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पी आर स्क्वायर वाला सबको इधर ले आते हैं और पी आर वाला भी, और इधर सिर्फ संख्या वाला को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पी आर के स्क्वायर तो ये है यहाँ पे, अब इधर से आप इसको जो लाइएगा आर वाला को और आर स्क्वायर वाला को, क्या होगा, ये प्लस पी आर इधर आके माइनस पी आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस पी आर इधर आके प्लस 50 पी आर हो जाएगा। बराबर में आप इसको जोड़िएगा तब 50 और 625 और 625 को जोड़िएगा तो बताइए 650 होगा कि नहीं होगा। ये दोनों को जोड़े हैं 625 और जोड़ 625 और जोड़ 25 तो बराबर 650 होगा। अब देखिए, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि क्या करते हैं। देखिए, एगो पी आर स्क्वायर प्लस में है, एगो पी आर स्क्वायर माइनस में, दोनों का तो बातें खत्म हो गया। अब देखिए 50 पी आर बराबर कितना निकला, 650। 50 पी आर बराबर 650 है दोस्तों, कितना है, 650 है। इसीलिए देखिए हमें क्या करना है, पी आर निकालना है, तब पी आर बराबर 650। अब बट्टा में बताइए पी आर बराबर, ये 50 गुना में तो उधर जाके कितना होगा, भाग में होगा। भाग में होगा कि नहीं होगा, 0 से 0 काट दीजिए, 5 इकाई 5 और 13 5 65। इसीलिए बताइए पी आर का वैल्यू कितना निकला, 13 निकला। पी आर का वैल्यू कितना निकला, 13 सेंटीमीटर निकल गया, कोई दिक्कत।
पी आर का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, 13 सेंटीमीटर निकला। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी आर का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो 25 में, तो बताइए क्यू आर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको पी आर 13 निकलिए गया। अब इसको निकालना है तो 25 में से पी आर घटा दीजिए जो यहाँ पर आया है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब समीकरण 1 में पी आर का वैल्यू रखने पर अब समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। तब 25 माइनस पी आर कितना आया है दोस्तों, पी आर आ गया है आपका, इसको मान लीजिए अगर समीकरण 2 है, ठीक है, तब 25 माइनस पी आर आ गया है 13, ठीक है। और यहाँ से समीकरण 2 से पी आर बराबर 13 है। पी आर बराबर कितना है, 13 है। कोई दिक्कत। अच्छा 25 में से 13 घटाइएगा तो बताइए कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा ना। तो ये आपको कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया दोस्तों, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सो देखिए अब हमसे पूछ रहा है तो साइन पी बराबर, पहला सवाल पूछ रहा है। दूसरा कॉस पी बराबर, तीसरा टेन पी बराबर, यही तीनों सवाल पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सिंपल है। हमें साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बाय एच। साइन थीटा बराबर होता है क्या है, पी बट्टे एच, मतलब लंब बट्टे आधार। वो भी पी कौन से आपको खोजना है, लंब बट्टे कर्ण होता है। पी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि पी और एच। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो पी कोण पी से लंब और कर्ण खोजिए। तो इस कोण से दोस्तों, इस कोण से तो ये लंब होगा, इस कोण से कौन लंब होगा, ये क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि पी कोण से साइन पी बराबर पी बाय एच। तो पी बाय एच मतलब क्या, क्यू आर अब बट्टे एच, यानी कि कर्ण हाइपोटेनियस तो पी आर है, ये है कितना है, पी आर। तो बताइए क्यू आर कितना आया है, 12, अब बट्टा में पी आर कितना आया है, 13। 12 बट्टे 13 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ये आंसर हो गया। दूसरा कॉस पी, कॉस का मतलब होता है बी बट्टे एच। कॉस का मतलब क्या होता है, बी बट्टे एच। अब बी कितना है, बी बट्टे एच। आपको पी कौन से खोजना है, बी बट्टे एच। देखिए दोस्तों इस कोण से तो ये लंब होता है, इस कोण से ये क्या है, लंब है। तो बी तो यही है ना, बी बट्टे एच, यानी कि पी क्यू, अब बट्टे में कर्ण वही पी आर, यानी कि पी क्यू बट्टे पी आर कह सकते हैं। अब देखिए पी क्यू कितना है आपको, पी क्यू तो 5 दिया हुआ है, तो लिखिए 5। अब बट्टा में पी आर कितना है, 13, तो 5 बट्टा 13, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए टेन पी। टेन का मतलब होता है पी बाय बी, यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो इस कोण से आपको लंब खोजना है, तो लंब यही होगा 12 और बट्टा में आधार क्या होगा, 5। आधार तो यही ना, कौन सा सटा हुआ भुजा आधार। तो लंब बट्टे आधार, यानी कि इस भुजा से लंब यह हो गया पी, यानी कि क्यू आर बट्टे पी क्यू, क्यू आर बट्टे पी क्यू। तो क्यू आर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक 12/5 ये आंसर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हम आसानी से बना सकते हैं कि साइन पी का वैल्यू आया 12/13, कॉस पी का वैल्यू आया 5/13 और टेन पी का वैल्यू आया 12/5। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको सही और गलत का चुनाव करना है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए कि, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा और देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि सत्य असत्य बताना है। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं और इसमें बताना है कि कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। सत्य है इसके पीछे क्या रीजन है और असत्य है तो इसके पीछे क्या रीजन है, यानी कि कारण भी आपको देना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों अब आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहले देखिए 11 नंबर का पहला क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा। दोस्तों 11 का पहला कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए
आप क्या जानते हैं, आप एक बात यहाँ पे देखिए, इसको नोट में एक बात देखिए, पहले नोट में एक बात सीखिए कि 10 0 डिग्री का मान बताइए 0 होता है। 10 30 डिग्री का मान बताइए 1/√3 होता है। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। और 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित होता है कि नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि 10 का मान, क्वेश्चन में क्या कहा कि 10 का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि क्या हो रहा है कि 10 का मान क्या है, 0 डिग्री का मान तो 0 हुआ, 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ, 45 का मान 1 हुआ, और √10 60 डिग्री का मान यानी कि 60 डिग्री का मान √3 है। और √3 का वैल्यू कितना है, 1.732 के करीब होता है समथिंग। अब बताइए कि यहाँ 1 था और 1 से ज़्यादा भी हो रहा है, यहाँ 1 से कम होता है दोस्तों, लेकिन आप क्या देखें कि हमेशा 1 से कम नहीं होता है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा, और ये 90 का मान इन्फिनिटी, यहीं पर आप देख सकते हैं कह रहा है 1 से कम। सच पहला बात तो गलती हो गया उसके कहना अनुसार कि 1 से हमेशा कम ही होता है, तो ये 2 तक कम है, लेकिन बताइए 45 पे 1 पुर गया, इसका मतलब उसका बात गलत है कि नहीं है। 45 पर 1 पुर गया, उसके बाद और 60 जाता है तो 1 से ज़्यादा है। और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था कि 10 के किसी भी कोण के लिए जो मान होता है ना हमेशा 1 से कम होता है। तो बताइए असत्य है कि नहीं। आप इस लिस्ट से पता कर सकते हैं कि पहला जो है असत्य है। पहला क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, पहला कथन आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि 10 का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 10 थीटा का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। जैसे में आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3 और 45 का मान 1 हो गया, तो बताइए 1 से कम तो नहीं हुआ, 1 के बराबर हो गया। और √3 का मान 1.732 जो उससे भी ज़्यादा है, तो ये कहना तो गलत हो गया ना कि कह रहा है कि हमेशा 1 से कम में होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका असत्य हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। तो देखिए पहले आपको एक पिक्चर बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए, मान लीजिए सेक ए कह रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस ए बी सी में बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का होता है b/h, तो इसका होगा h/b, इसका क्या होगा h/b, यानी कि कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपको बताइए, तो चूंकि इसका और इसीलिए बताइए सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर है कितना दिया है आपको 12/5, 12/5 दिया है, 12/5 ही है। यानी कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, h बाई क्या होता है h/b, तो h कितना है 12 और b कितना है 5। h यानी कि कर्ण है आपको 12 और b कितना है यानी कि आधार, इस कौन से आधार, तो ये है, तो ये है आपको 5। तो बताइए एक चीज बताइए दोस्तों हमें
कह रहा है कि यह कथन सेक थीटा बराबर जो 12/5 है कहीं पे सत्य है त्रिभुज में कि नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बता रहा है, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे अगर आप बी निकाल के देखिएगा, यहाँ पे लंब मालूम है, अगर आप इस कोण से आपको आधार मालूम है, अगर आप पी निकालते हैं, लंब अगर निकालते हैं, तो पी बराबर बताइए, पी बराबर क्या होता है दोस्तों, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कितना है आपका 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर अगर कीजिएगा, तो रूट अंडर आपका कितना आएगा 144 माइनस में 25, 144 माइनस 25। तो अब इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 13 में से 2 जाएगा तो 11, रूट अंडर 119 जो आया, इसका मतलब क्या है, अगर 125 रहता, अगर 100 रहता तो लगभग मान लीजिए 10 दहाई के 100, इसका वर्गमूल 10 के करीब होता। अगर 121 रहता, अगर मान लीजिए तो 11 होता, लगभग मान लीजिए ये 11 से थोड़ा सा कम है। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है कि नहीं है, ये लगभग 10 पॉइंट कुछ अगर होगा। तो बताइए आप हमें कि ये अगर ये रूट अंडर 19 आया, ये 5 आया, ठीक है, और ये सबसे बड़ी भुजा 12 है कि नहीं, ये बात सही है या गलत? तो बात तो सही है, कर्ण बराबर 12 तो है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण ही होती है। तो यहाँ पे कर्ण बताइए सबसे बड़ी भुजा इससे भी बड़ा है, 10 दशमलव कुछ आएगा, ये 5 है और वो 12 है। इसका मतलब ये कि सेक थीटा का जो मान दिया है 12/5 कोई त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसका मतलब यह कथन जो है सत्य है, यह कथन आपका क्या है, सत्य है, सत्य है। और कारण के लिए यही पूरा कारण हो गया, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी बता सकते हैं कि ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 12 हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कारण भी आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए दोस्तों, ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है, असत्य है। क्यों है असत्य, इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे कारण क्या कर रहा है, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। जी नहीं, आपको जो है cos A प्रयुक्त होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, जिसमें से ये आगे का 3 अक्षर लिया जाता है cos, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट में क्या किया जाता है, कोसेक लिया जाता है, कोसेकेंट में कोसेक होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोसेकेंट का ये संक्षिप्त रूप है। जी नहीं, ये गलत है, ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos है। समझ पा रहे हैं बात को? इसीलिए हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है कह रहा है कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं होकर के बल्कि ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos है। समझ रहे हैं? और ये तो किसी कोण को दिखा रहा है, समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका भी कारण हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। जी नहीं, यह भी असत्य है। यह भी क्या है, असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, इसके पीछे रीजन सुनिए। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर हम कोण की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉट ए कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो गुणनफल नहीं होता है। आप जब भी पढ़े होंगे तो कोटेंजेंट में से कॉट लिया जाता है, कोटेंजेंट में से आगे का पहला अक्षर 3 लिया जाता है। आप जितना भी फंक्शन पढ़े हैं किसी में भी नहीं ए से गुना किया जाता है। ए तो किसी कोण को इंगित कर रहा है, ना कि उसका गुणनफल है। ए क्या कर रहा है दोस्तों, किसी जैसे हम लिख रहे हैं कॉट, ए का मतलब ये हो गया कि कॉट का मान बताना है B/P, लेकिन ए कोण से, ना कि इस दोनों का गुणनफल है। ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। अगर
कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ए भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ किसी कोण को इंगित कर रहा है, न कि दोनों का गुणनफल कॉट ए होता है। समझ रहे हैं, कॉट ए जो होता है ए किसी कोण को इंगित कर रहा है, और कोटेंजेंट का पहला आगे का जो 3 अक्षर है उसका सिर्फ कॉट लिया जाता है। तो हम क्या, ये सवाल क्या कह रहा था कि कॉट और ए का गुणनफल होता है कॉट ए, तो ये पूर्णतः गलत है। दोनों का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि कोटेंजेंट में से कॉट आता है कॉमन, उसमें से आगे का 3 अक्षर लिया जाता है सबसे फर्स्ट का, ठीक है। और ए किसी कोण को दिखाता है, न कि ये गुणनफल नहीं है। समझ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से यह भी असत्य हो गया। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कोण, जैसे इस सवाल को हम मिटा दे रहे हैं, यहां से हम आसानी से समझेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है किसी भी कोण, अर्थात किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4 के बराबर है। किसी भी कोण साइन थीटा के लिए पूछ रहा है कि 3/4 के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इसी पिक्चर में हम दिखा दे रहे हैं आपको, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 4/3, और होता है P/H। क्या होता है दोस्तों, P/H, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे बताइए, लंब आपको मालूम है 4 और कर्ण मालूम है आपको 3। दोस्तों यहीं पे आप पकड़ सकते हैं, क्या कर्ण कभी भी लंब से छोटी हो सकती है? जी नहीं, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी होती है। यहां पे देखिए ना आप, P/H, H हो गया 3 और लंब हो गया 4। ऐसा कभी संभव ही नहीं है दोस्तों, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। P दिया कितना आपको बताइए, P दिया थीटा कोण मान लीजिए अगर ये है, तो P आपको दिया 4 और H यानी कि दिया कर्ण यानी कि 3, और ये निकल के आएगा 5। तो दोस्तों ये बताइए, जब इसको करेंगे 4 चौका, जब आप इसको निकालेंगे आधार बराबर, तो क्या होता है दोस्तों, सॉरी रुकिए, यहाँ पे देखिए, अब यही 2 से तुलना कर लीजिए ना। आधार आपको लंब दे दिया 4 और कर्ण दिया 3, ऐसा संभव है? आप सब लोग जानते हैं कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन बताइए यहाँ लंबों से छोट कर दिया, ऐसा संभव है? तो यह पूर्णतः गलत है। हमारा 5वां नंबर जो कथन है यह असत्य है। अब क्यों असत्य है, इसके लिए मैंने रीजन बताया कि कर्ण कभी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार से छोटी नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए यह कथन जो है कि साइन थीटा बराबर करा 3/4 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, असत्य है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये तमाम सारा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल समझते मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।